एक राजनेता हैं जो आजकल हर राज्य का दौरा कर रहे हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, वहाँ की पार्टियों से मिल रहे हैं, पार्टियों से मिल कर के ये कह रहे हैं कि बीजेपी तानाशाही कर रही है और वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हों और वो इसे विपक्ष का या यूं कहें कि 2024 चुनाव के पहले का सेमीफाइनल करार दे रहे हैं। यह तैयारी क्यों कर रहे हैं यह तो आप जान ही चुके होंगे, क्योंकि तमाम खबरें आ रही हैं कि वह किस तरह से चाहते हैं कि जो अध्यादेश बीजेपी द्वारा लाया जाए वह गिर जाए। और इसके पीछे की उनकी मंशा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्हें फुल पावर दिया है वह उनके पास ही रहे। और दोस्तों, यह वह पार्टी है जो अपने आप को कहती है कि आम आदमी पार्टी सदी की सबसे सफल स्टार्टअप पार्टी है। अब स्टार्टअप का प्रयोग क्यों होता है और किस वजह से किया जाता है ये आप सभी जानते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टअप कैसे बन गई और स्टार्टअप बन करके वह किस तरह से बिजनेस करने लगी लोगों के विश्वास के साथ, यह हमें ज़रूर जानना चाहिए। और दोस्तों, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनका अलायंस जिसके साथ चल रहा है और जिन पार्टियों के पीछे ये भाग रहे हैं ताकि वे राज्यसभा में इनका समर्थन करें, उन पार्टियों का इतिहास क्या है। आपको अगर जानना है कि समाजवादी पार्टी का इतिहास क्या है तो आप एक बार गूगल कर लीजिए जिन इनके शासन व्यवस्था में किस तरह की अराजकता थी। अब सवाल ये उठता है कि जो पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी का तगमा दे रही है, वह खुद उन पार्टियों से आज के समय में समर्थन मांग रही है जिनके खिलाफ वह खुद कच्चा चिट्ठा लेकर के लोगों में जाया करती थी और बताया करती थी कि ये पार्टियां अपने आप में सबसे भ्रष्ट पार्टी हैं और इनकी वजह से जो है देश पीछे है। आज उन्हीं पार्टियों को एकजुट करने की कवायद चल रही है और उस एकजुटता के नाम पर झूठा प्रचार करके इस अध्यादेश को इस तरह से मीडिया में प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे इस अध्यादेश के बाद यह देश खत्म हो जाएगा। अगर यह अध्यादेश राज्यसभा में पारित हो गया तो यह देश खत्म हो जाएगा और हमेशा के लिए इस देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आप उनके भाषणों को सुनिए, आप उनके वक्तव्य को सुनिए जो वो मीडिया में देते हैं। हालांकि अब उनके वक्तव्य का उतना महत्व नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी जिस तरह की वह बात करते हैं उसे हमें जानना चाहिए और समझना चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि यह जिस तरह की बात करते हैं इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। आप देखिए कि यह कांग्रेस को सबसे पहले इन्होंने गाली देना शुरू किया। आज वही कांग्रेस जब इनको घास नहीं डाल रही है, चारा नहीं डाल रही है, तो अब उसी कांग्रेस को ये गरियाना फिर से शुरू कर दिए। कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो चाहती ही नहीं कि विपक्षी एकता हो। अरे भाई, कांग्रेस अगर चाहे भी विपक्षी एकता हो तो उसकी जो भूमिका है वो तुम क्यों निभाओगे? तुम्हारे पास कितने सांसद हैं? हमारी पूरे देश में अभी हैसियत क्या है कि तुम उसे लीड करो और कांग्रेस तुम्हारे पीछे खड़ी हो? ऐसी स्थिति में इस इंसान की जो मंशा है वो साफ है कि अपने आप को मीडिया में बनाए रखना है, अपने आप को बीजेपी का सबसे बड़ा विरोधी बताए रखना है और लोगों को ये भ्रम में डाल के रखना है कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो है आम आदमी पार्टी, ताकि इससे एक वातावरण बने और वातावरण बनने के बाद लोगों को ये लगे कि यह पार्टी सबसे सही पार्टी है। यह चूँकि कट्टर ईमानदार पार्टी है तो यही जो है सिर्फ बीजेपी से लड़ सकती है, बाकी तो कर ही नहीं सकते। अब इनका जो दूसरा रूप है वह देश देख चुका है। इसके बाद इनकी जो छटपटाहट है वह भी साफ तौर पे दिख रही है। आप देखिए कि ये किस तरह से एमके स्टालिन से मिल रहे हैं, किस तरह से जाकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, किस तरह से जाकर के अन्य नीतीश कुमार से लेकर के तेजस्वी यादव से लेकर के बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनसे ये मिल रहे हैं। के पीछे की मंशा यही है कि अगर यह अध्यादेश पास भी हो जाता है तो मैं इस देश में एक ऐसा नेता बन के उभरूँ, मैं इस फैसले के बाद एक ऐसा नेता बन के उभरूँ जो लोगों को यह बता सके कि मैं ही बीजेपी से लड़ सकता हूँ और मेरे द्वारा ही बीजेपी सत्ता से हटाई जा सकती है। अरविंद केजरीवाल को यह समझना चाहिए कि वो जिसके सामने खड़े हैं वह बहुत ही विशाल वृक्ष है, उसे हिलाना या उसे उखाड़ फेंकना आसान नहीं होगा
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा इसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट के जरिए बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।